अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बाबर आजम एक ऐसा नाम जिसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सुपरस्टार कहा जाता है। बाबर आजम को कुछ लोग एक लेजेंड, एक अजीम बल्लेबाज समझते हैं और नाकदीन बाबर आजम के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये एक ओवररेटेड प्लेयर है जो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करता है और बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं देता। क्या वाकया बाबर आजम एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है? बाबर आजम क्या वाकया कमजोर टीमों के खिलाफ सिर्फ रन्स बनाता है? क्या बाबर आजम एक लेजेंड नहीं बल्कि जिम्बाबर है? आज की वीडियो में फैक्ट्स एंड स्टैट्स के साथ एक एक चीज आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद हर चीज आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर बात की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अजीम बल्लेबाज है, एक मुस्तनद खिलाड़ी है। बाबर आजम इस वक्त तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 30 से जायद सेंचुरियां पाकिस्तान के लिए बना चुका है और इतनी ज्यादा यानी अभी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी में बाबर आजम नंबर 1 बैटर कई साल तक रहा, बल्कि 4 साल तक लगातार ये टॉप पोजीशन पर रहने वाला पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज है जिसने विराट कोहली को टक्कर दी है। उसके बाद बाबर आजम जो हैं वो 50 से जायद इनिंग्स में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाहिद खिलाड़ी है। बाबर आजम की स्ट्रेंथ उनके क्लासिकल स्टाइलिश बैटिंग है, उसके बाद उनकी पावरफुल कवर ड्राइव और उनके जो स्ट्रोक की या उनकी जो प्लेइंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, जो इनको दुनिया का एक बेहतरीन बल्लेबाज बनाती है। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि बाबर आजम के फैंस इसको एक बड़ा बल्लेबाज समझते हैं, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि बाबर आजम बड़े इवेंट्स में कभी भी पाकिस्तान टीम का सहारा नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान टीम को दबाव में छोड़कर बाबर आजम साहब पवेलियन वापस लौट जाते रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल हो तो बाबर आजम सिर्फ 39 रन बनाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2020 का सेमीफाइनल हो तो बाबर आजम साहब सिर्फ 4 रन बनाते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम रहे। अगर दूसरी तरफ बड़े मैचेस में जहां पर इंडिया के किंग कोहली, लेजेंड विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो हैं वो बड़े बड़े मैचेस में अपनी टीम्स को बचाते हैं और दबाव से निकालकर एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील करते हैं, वहीं पर बाबर आजम में ये स्किल्स कम नजर आती हैं, बल्कि वो दबाव का शिकार होकर पाकिस्तान टीम को मजीद दबाव में धकेल देते हैं। बाज़ औक़ात ये सुस्त रफ्तार बैटिंग की वजह से होता है और बाज़ औक़ात अपनी विकेट देकर बाबर आजम ऐसा करते हैं। यही वजह है कि नाकदीन बाबर आजम को एक ऐसा प्लेयर समझते हैं जो जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और नेपाल के खिलाफ रन्स बनाता है, जो बाईलैटरल सीरीज में रन्स बनाता है, लेकिन नॉकआउट और आईसीसी जैसे बड़े जो इवेंट्स, मेगा इवेंट्स होते हैं उसमें पाकिस्तान टीम के लिए कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाता। उसके बाद अगर हम बाबर आजम की एवरेज की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम की जो बैटिंग एवरेज है वो 80 प्लस है। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम की एवरेज 70 प्लस है। उसके बाद नीदरलैंड और आयरलैंड के खिलाफ बाबर आजम की जो एवरेज है वो 100 है और आखिरी टाइम बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों की बात करें तो बाबर आजम की औसत 35 से भी कम है। लेकिन बाबर आजम की कंसिस्टेंसी को देखें तो वो आपको इम्प्रेस करेगी और कमजोर टीमों के खिलाफ तगड़े रिकॉर्ड्स और बड़ी टीमों के खिलाफ कम जो आप ये कह लें कि रन्स, ये बाबर आजम की लेजेंड या एक बड़ा खिलाड़ी होने के ऊपर सवालात उठाते हैं। नो डाउट अगर स्टैट्स को देखा जाए और पाकिस्तान के प्रीवियस बल्लेबाजों के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो बाबर आजम 6000 रन करने वाले भी दुनिया क्रिकेट के पहले बल्लेबाज हैं।
तो आपको लगेगा कि बाबर आजम एक अजीम बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज है जिसकी मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट में तो कम से कम नहीं मिलती। और ये हाशिम आमला, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट के लेवल का बल्लेबाज है। लेकिन वहीं पर अगर बड़े इवेंट्स में देखें तो बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आएगी। कुछ लोग जो हैं वो अब भी बाबर आजम को एक ऐसा बैट्समैन समझते हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, बैकबोन है और पाकिस्तान टीम के लिए मसीहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग बाबर आजम को टीम के ऊपर एक बर्डन, एक बोझ समझते हैं, जो अपनी सुस्त रफ्तार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान को प्रेशर में ला कर खड़ा कर देता है। और स्पेशली T20 में तो अब बाबर आजम को टीम में रखने के हक में कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। और रिसेंट कुछ सालों में बाबर आजम की टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है, ODI में और T20 में जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो भी ऐसी नहीं है जो एक लेजेंड बल्लेबाज की होती है। लेकिन इसमें हम बाबर आजम को ये मार्जिन दे सकते हैं कि बड़े खिलाड़ियों विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के ऊपर भी डाउनफॉल आया है, लेकिन उन्होंने अपने डाउनफॉल को कंट्रोल किया और दोबारा ये साबित किया कि वो एक क्लास हैं। लेकिन बाबर आजम अभी तक अपनी डाउनफॉल के बाद क्लास को साबित करने में नाकाम हुए हैं। और वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान टीम की जो हारें हैं, जो शिकस्तें हैं, पे दर पे शिकस्तें हैं, वो चाहे चैंपियन ट्रॉफी में हो, चाहे टाई सीरीज में हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, वो भी बाबर आजम की जो क्रेडिबिलिटी है या उनका जो एक बड़ा होने वाला खिलाड़ी है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाती है। और कैप्टेंसी में तो बाबर आजम की जो कप्तानी है उसके ऊपर भी कई सवाल उठे और उसके बाद उनको कप्तानी से हटा भी दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर लोगों की जो राय है, ओपिनियन है टूवर्ड्स बाबर, वो काफ़ी तकसीम है। हमने स्टैट्स, फैक्ट्स और फिगर आपके सामने रख दिए हैं। आपके ख्याल में बाबर आजम वाकया एक लेजेंड है या सिर्फ एक जिम्बाबर, एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ कमज़ोर टीमों के खिलाफ ही रन्स बनाता है और बड़ी टीम्स यानी सीना कंट्रीज जो हैं उनके खिलाफ या बड़े इवेंट, मेगा इवेंट, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ICC चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप जैसे बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान टीम को बेयार व मददगार छोड़कर अपना जो है वो रास्ता लेता है।